जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में विनायक चतुर्थी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की प्रसन्नता के लिए व्रत को धारण किया जाता है। यह सभी प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए इस दिन व्रत को धारण किया जाता है तथा भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि करते हैं। इस दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का, जो कि विनायक चतुर्थी के व्रत में आप दोपहर के समय में भी पूजन संपन्न कर सकते हैं और शाम के समय में, जो कि चंद्रोदय होने पर उससे कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए और चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 4 नवंबर 2024 दिन सोमवार रात्रि 11:26 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 12:18। तो इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन इस बार 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को व्रत को धारण करेंगे। 5 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 4:52 से सुबह 5:44 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:08, सूर्यास्त शाम 5:14। चंद्रोदय का समय सुबह 9:31 है और चंद्रास्त, जो कि शाम 7:54 पे चंद्रमा अस्त होंगे। तो शाम को 7:54 से पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न करके आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। 4 नवंबर को राहु काल का समय दोपहर 2:28 से दोपहर 3:51 तक होगा। इस दिन दोपहर में पूजन के लिए अभिजीत मुहूर्त का जो समय है वह समय सुबह 11:40 से दोपहर 12:30 तक होगा। इस दिन योग, जो कि अतिगंड योग होगा, सुबह 11:28 तक। उसके बाद शुकर्मा योग होगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है कुछ समय के लिए, जो कि सुबह 6:36 से सुबह 9:45 तक होगा। नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह 9:45 तक। उसके बाद मूल नक्षत्र होगा। गोधूली मुहूर्त का समय शाम 5:33 से शाम 5:59 तक होगा। इस दिन शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय चर लाभ अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 8:55 से दोपहर 1:04 तक होगा। उसके बाद लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 6:51 से रात्रि 8:28 तक होगा। उसके बाद शुभ अमृत चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 10:04 से रात्रि 2:55 तक होगा। तो ध्यान रखें कि चंद्रास्त 5 नवंबर को, जो कि शाम 7:54 पे चंद्रास्त है, तो इससे पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न करके आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। जो भी व्रती हैं उन्हें इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके दिन भर उपवास रहते हुए भगवान का आप चाहें तो दोपहर के समय में भी पूजन संपन्न कर सकते हैं अभिजीत मुहूर्त में। नहीं तो आप शाम को चंद्रास्त होने से पहले ही पूजन का कार्य संपन्न कर लें। इस दिन भगवान गणेश जी का, साथ में चौथ माता का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करनी चाहिए। भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करे, दुर्वा दल अर्पित करे, मोदक का या लड्डू आदि का भोग लगाए, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसी प्रकार से
चौथ माता का पूजन करें। चौथ माता का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके नैवेद्य आदि अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर विनायक गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान गणेश जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करनी चाहिए और भगवान की आरती करनी चाहिए। और चंद्रास्त होने से पहले ही चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण करे। अर्घ्य देते समय ओम सोम सोमाय नमः इन मंत्रों का जप करे या दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदार्ण वसंभवम नमामि शशिनम सोमम शंभुर मुकुट भूषणम इन मंत्रों का आप जप करते हुए चंद्र देवता से प्रार्थना करें, उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।